सबसे पहले एमजीजीएस कैंडिडेट्स जिन्होंने एमजीजीएस एग्ज़ाम दिया था उनको कोर्ट के फाइनल जजमेंट आने पर बधाई, क्योंकि अब भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या है इस कोर्ट के जजमेंट में, क्या इंटरव्यू होगा, कब तक रिजल्ट आएगा, रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी, काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगी, क्या कट ऑफ ऊपर नीचे होगी और कब तक पदस्थापन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच ने एमजीजीएस के फैसले को रिजर्व कर लिया था, यानी सुरक्षित रखा था 24/10/2024 को। उसको आज प्रोनाउंस यानी कि लिखित में जारी किया गया, जो है 11/11/2024 को। तो इस फैसले में क्या है इसको हम एक बार देखते हैं। In view of the discussions made herein above, these writ petitions are liable to be and are hereby allowed. The condition number 9 of the advertisement dated 11 July 2024 stands quashed and set aside. इसका मतलब होता है कि जो नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति एमजीजीएस से संबंधित जारी की गई थी 11/7/2024 को, उसके पॉइंट नंबर 9 को कॉस्ट यानी हटा दिया गया है, उसको अलग कर दिया गया है, उसको अब कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी 10 नंबर बोनस वाला जो क्लोज है वो हट गया है। द रेस्पोंडेंट्स आर एट लिबर्टी टू प्रोसीड विथ द सिलेक्शन process on the basis of merit and other criteria fixed in the scheme of rules of 2023 and strictly as per the terms and conditions of the advertisement, without giving 10 additional bonus marks to any candidates on the basis of impugned condition number 9। इसका मतलब ये है कि अब विभाग जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन वो 10 नंबर बोनस मार्क किसी को नहीं देगा और मेरिट के हिसाब से इस भर्ती को जो एमजीजीएस स्कीम ऑफ रूल्स 2023 है उसके अनुसार और स्ट्रिक्टली जो हमारा एडवर्टीजमेंट है 11/7/2024 का, उसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करे। स्टे एप्लीकेशन एंड ऑल एप्लीकेशंस पेंडिंग इफ एनी स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। कोई भी अन्य स्टे एप्लीकेशन है या कोर्ट के समक्ष पेंडिंग एप्लीकेशन है वो डिस्पोज्ड ऑफ है, यानी इस निर्णय को के द्वारा वो भी सॉल्व हो गए हैं, उसमें भी यही जजमेंट काम करेगा। द पार्टीज आर लेफ्ट टू बियर देयर ओन कॉस्ट्स। इसका मतलब है कि अब पार्टीज जो उनका फीस वगैरह वगैरह वो उनको सहन करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो इसमें जो 2023 जो एमजीजीएस रूल्स हैं एक्ट के अनुसार, उसमें 10 नंबर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है, 10 नंबर पॉइंट। उसमें क्या लिखा है? सिलेक्शन शैल बी मेड बाय द सिलेक्शन कमिटी कंसर्न्ड आफ्टर एंड interview having regard to the personality, character, previous record of service and previous experience in respective service or any other criteria of selection। मतलब एक कमिटी होगी, सिलेक्शन कमिटी, जो एक इंटरव्यू लेगी जिसमें कि पर्सनैलिटी, कैरेक्टर होगा, प्रीवियस रिकॉर्ड होगा, सर्विस रिकॉर्ड की इनका पीछे का रिकॉर्ड कैसा है, प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होगा वो सब वो कमेटी देखेगी, जिसमें क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल दिया है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल, कि इंग्लिश बोलने में या कम्युनिकेट करने में जो कैंडिडेट है वो कैसा है, एंड टीचिंग हिज हर सब्जेक्ट वेल थ्रू इंग्लिश मीडियम और वाट एवर द कमिटी कंसिडर्ड टू बी अप्रोप्रिएट, कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा सकते हैं, वो सारा कमिटी देखेगी। द डायरेक्टर शैल be empowered to formulate, amend and issue the further details instructions as per exigency। इसके ऊपर डायरेक्टर के निर्देश समय समय पर जारी किए जा सकते हैं। ये है पैरा नंबर 10। लेकिन अगर हम अपनी विज्ञप्ति की बात करें तो उसमें क्या है कि ये तो आपका पैरा नंबर 9 है जो अब हट गया है, कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के लिए विभाग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उक्त लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उस जिले में चयन पदस्थापन हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे। तो ये 10
बोनस जो अंक वाला है ये कॉस्ट हो गया, यानी हटा दिया गया, ये अंक अब नहीं दिए जाएंगे। दूसरी बात देखो कि इसमें इंटरव्यू का बिल्कुल नहीं लिखा गया। अगर आप देखेंगे तो 100 अंक का अधिकतम पेपर होगा, 90 मिनट होगा, तो 100 अंक का पेपर हो चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब इंटरव्यू मार्क्स का कोई स्कोप बताया नहीं गया है विज्ञप्ति में। और कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा गया है, देखो इधर, कि एंड स्ट्रिक्टली एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट विदाउट गिविंग, ये तो 10 नंबर बोनस वाला है, बट स्ट्रिक्टली जो एडवर्टीजमेंट दिया गया, यानी विज्ञापन दिया गया था, जो नोटिफिकेशन आया था एमजीजीएस का, उसके हिसाब से तो उसमें इंटरव्यू है नहीं, तो संभावनाएं इंटरव्यू की कम है। लेकिन एक और पैरा जोड़ा गया है जो आपको बता देता हूँ कि आप देखिए पैरा नंबर 12 को, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु अंतिम रूप से चयन उक्त नियम 2023 के प्रावधानों में उल्लिखित राज्य, मंडल, जिला स्तर की सक्षम चयन समिति के द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा। तो यही है वो सिलेक्शन कमेटी, कि ये प्रोसेस आपकी, कि आप इंग्लिश बोलने में कैसे हैं, इंग्लिश पढ़ाने में कैसे हैं, वो आपका चेक किया जा सकता है, इसको आप नकार नहीं सकते। तो वो एक प्रकार का इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आपका जो पदस्थापन से पहले या काउंसलिंग से पहले कोई बोर्ड अगर आपका टेस्ट लेता है तो वो कंसीडर किया जाएगा इस प्रकार के इंटरव्यू के तौर पे, लेकिन उसके मार्क्स नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी। तो जो रिवाइज्ड आंसर की है वो रिजल्ट के साथ ही जारी की जाएगी। किसके साथ? रिजल्ट के साथ। अब ये पूछें कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट अभी विभाग के ऊपर है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, एट एनी टाइम। तो रिजल्ट एट एनी टाइम, कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इंटरव्यू ये विभाग पे डिपेंड करेगा कि अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं, मान लो आपके मार्क्स है वो 40% से ऊपर है, और विभाग चाहता है कि कोई हर ज़िले में एक कमेटी बनाई जाए और जो पास हो गए हैं उनका एक टेस्ट कंडक्ट करे कि वो इंग्लिश कम्युनिकेशन में कैसे हैं, इंग्लिश अपना जो सब्जेक्ट है उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में सक्षम है या नहीं, वो हो सकता है। काउंसलिंग, अगर इंटरव्यू नहीं होता और रिजल्ट में जो पास हो जाते हैं या इंटरव्यू उसके बाद होता भी है, तो जिनको कमेटी चयन कर लेती है उसका बाद में काउंसलिंग होगा। और काउंसलिंग के बाद में ये काउंसलिंग क्या होगी? ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और उसी के माध्यम से आपका पदस्थापन किया जाएगा। अब कट ऑफ क्या रह सकती है, तो कट ऑफ के ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए ये कट ऑफ एक स्पेकुलेशन होती है। स्पेकुलेशंस का मतलब होता है कि अंदाज़ा होता है, गैस लगाते हैं। तो जो मैं भी बता रहा हूँ वो एक प्रकार की गैस है, इसको आप सही ना माने कि एकदम सही है, लेकिन ये मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो लेवल 1 एंड लेवल 2 के जो हैं उनके जो भी 40% मार्क्स लेके आ रहे हैं या पास हो गए हैं, वो अपने आप को कंटेंडर समझे कि उनका कहीं ना कहीं एमजीजीएस में उनका पदस्थापन होगा। जो 50% जिनके आगे हैं उनका 100% अपने इच्छित जगह पर पदस्थापन होने की पूरी संभावना है। अगर आप सेकंड ग्रेड की अगर बात करेंगे तो सेकंड ग्रेड के लिए मुझे लग रहा है कि कम से कम आपको 55% से 60% तक मार्क्स लाने पड़ेंगे अपनी इच्छित जगह पर जाने के लिए, और मिनिमम पोस्टिंग पाने के लिए आपको 50% मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। रही बात अभी फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए जैसे आपको पता है कि वैकेंसीज़ बहुत कम है, कई ज़िलों में कोई सब्जेक्ट वाइज 2-3 ऐसी वैकेंसीज़ है, वो एक भी है। तो ऐसे ज़िलों में पोस्टिंग पाने के लिए नॉर्मली आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग मिल जाएगी 60% पर, लेकिन ऐसे ज़िलों में पोस्टिंग पाने के लिए आपको 70% अपनी इच्छित जगह पाने के लिए 70% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये मेरे हिसाब से है, बाकी देखो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको जो भी 50% प्लस स्कोर कर रहा है, चाहे वो लेवल 1-2 सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड हो, 100% उनको काउंसलिंग करवाने के बाद में चांसेस है कि उनको एमजीजीएस स्कूल मिलेगी और उनका चयन होगा। बाकी देखते हैं जो विभाग द्वारा
कट ऑफ में रिजल्ट आने के बाद जो चयन होगा उसमें पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स को कहाँ कहाँ और किस हिसाब से पोस्टिंग मिली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की जो जानकारी है रिजल्ट कहाँ पर जारी होगा, तो रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है कि साला दर्पण में आपकी स्टाफ आईडी में रिजल्ट जारी होगा, जिसके माध्यम से आप उसको देख सकते हैं और आगे की प्रोसेस भी आपको साला दर्पण पर ही मिलेगी। उसका अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।